हम लोग जो सत्संग करते हैं, परमाराध्य सदगुरु महाराज हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं। मैं आपको उपदेश की बात करने नहीं आया हूं। उम्र के ख्याल से मैं आशीर्वाद दे सकता हूं, क्योंकि आप लोगों से मेरी उम्र अधिक है। कौन कहते हैं? पूज्य गुरुदेव कहते हैं। मैं अपने लिए जो भलाई सोचा हूं, वही भलाई आप लोगों के लिए भी चाहता हूं। मैं वर्षों तक सोचा तो दृढ़ हो गया कि संतों के ज्ञान जो मंगल है वही असली मंगल है। इस मंगल के लिए भजन सत्संग करते रहें और सदाचार का पालन कर अपने को पवित्र बनाए रखें। सदाचार के पालन में आपको बल मिलेगा और संसार में प्रतिष्ठा होगी। यह प्रतिष्ठा सबसे अधिक प्रतिष्ठा है। जो भजन साधन करते रहेंगे तो उनको खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं है। सुख दुख का परवाह नहीं करते हुए भजन साधन करते रहना चाहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सुखी रहें। परम पूज्य संत सदगुरु महर्षि परमहंस जी महाराज का यह आशीर्वचन दिनांक 22 मई 1967 ईस्वी को बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर स्थित महर्षि आश्रम कुप्पाघाट में हुआ था। श्री सदगुरु महाराज की जय। बंदो गुरु पदकंदे कृपा सिंधु रूप हरि महामोह तुम पुंजे जासु बचन रवि कर निकरो। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाओ महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछुनो बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री देवोचित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज की चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है। इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब की वाणी है, बार बार नर दे नहीं यह धीरे
अचेत सके तो चेत कहत कबीर रे। कबीर सोधन संचिए जो आगे का होए, माथ चढ़ाई गांठली जातन देखा कोय। करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए। सत्संग नित कीजिए, जो भी बाधा है बाधा सकल मिटाए। एक को बाधा नहीं देगा। यह अवसर फिर ना मिले, कट मौका फिर हाथ आने वाला नहीं है, क्योंकि दुर्लभ नर्तन पाय। मानव का शरीर जो बहुत दुर्लभ है, 1,84 भ्रमण तो करके पाया तन अनमोल रे। जीवन सफल बनाना है तो प्रेम से हरिहर, प्रेम से हरिहर बोल रहे। अगर जीवन को सफल सार्थक करना चाहते तब परमाराथ सद्गुरु महाराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है, बड़ा लाभ। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से नहीं होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो। सत्संग से खाली कोई मत हो, कोई मत हो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। देवर्षि नारद ने नरक लोक, सदगुरु देवर्षि नारद ने नरक लोक, जब वहां गए तो देखते हैं एक पखाना का कुंड है। नरक का ये नरक, नरक जो है वह पखाना का कुंड है। एक प्राणी इसमें पड़ा हुआ है, सिर नीचे पांव ऊपर, और जमदूत उनके पांव को पकड़ करके पखाना के कुंड में डुबाते हैं और बाहर करते हैं, डुबाते हैं बाहर करते हैं। जब बाहर करते तो छटपट कर छटपट। देवर्षि नारद देख रहे थे, देवर्षि नारद देख रहे थे। जब वो देवर्षि नारद को देखते हैं ना, अपना मूंछ टेढ़ने लगे। मूंछ जैसे अपना मूंछ टेढ़ते हैं, देवर्षि नारद कहते, अरे भैया तुम तो नरक में पड़े हुए हो, उसमें एक पाखाना का कुंड है। नाक और मुंह से विष्ठा स्पर्श हो रहा है, काफी दुर्गंध हो रही है, मूंछ क्यों टेढ़ रहे हो? नरक के कुंड में प्राणी कहते हैं, हे देवर्षि आज मेरे घर पर सत्संग हो रहा है। वो नरक में महाराज की आज मेरे घर पर सत्संग हो रहा है। देवर्षि नारद कहते हैं, किस खुशी में? नरक के कुंड में प्राणी कहते हैं, मेरा पोता माँ के पेट में है, सत्संग हो रहा है। जन्म लेगा तब भी सत्संग होगा, बड़ा होगा तब भी सत्संग होगा। अब उस घर में बराबर सत्संग होता ही रहेगा। इसलिए मुझ कहता हूं, जो हमारे पूर्वज वंश चले गए, किसी कारणवश वो नरक में पड़े हुए हैं, अगर वंशज के लोग सत्संग कराएंगे तो उनका परम कल्याण हो जाएगा, परम कल्याण। आप लोग जानते होंगे राजा अर्ज, राजहंस,
वह किसी श्राप वर्ष चले गए अजगर के शरीर, अजगर के शरीर पर। क्यों चले गए? कि दो ब्राह्मणों का उचित फैसला नहीं किए, उचित फैसला नहीं किया। बराबर गाय दान करते थे, बराबर गाय दान करते थे। एक ब्राह्मण को ये लेके चले गए, वो गाय ब्राह्मण के यहाँ चोरी हो गई। श्री सदगुरु राजा अर्घ के मंत्री जी उस गाय को खरीद लिए, फिर राजा अर्घ के गौशाला में रख दी। दूसरे दिन उस गाय को राजा अर्घ एक ब्राह्मण को दिए। ब्राह्मण लेके जा रहे थे, जिनको पहले देते ढूंढते आ रहे थे। रास्ते में मुलाकात हो गई, ब्राह्मण को देके पूरा चिन्ह दे दिए थे। बहुत जगह देते हैं ना, इतना चिन्ह देते हैं ना, खुशी में पहचान गए, ये तो गाय कल राजा आज हमको दिए थे, इसलिए गाय मुझे दे दो। जिनको आज देते वो क्या कहते, अभी हमको दिए। ये भी सत्य कह रहे हैं, वो भी सत्य कर रहे हैं, लेकिन दोनों आपस में वाकयुद्ध मारपीट करने लगे। कुछ सज्जन कहते हैं, अरे आप दोनों ब्राह्मण देवता हैं, आपस में झगड़ क्यों रहे? अरे राजा आज के पास जाइए, वो तो बराबर गाय दान ही करते रहते हैं, इसके बदले में आपको दे देंगे, जाइए। तो दोनों ब्राह्मण राजा आज के राज दरबार में आए, कहते गाय तो कल आप हमको दे थे, एक कहते गाय तो अभी हमको दिए है ना। राजा आज कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं। दोनों ब्राह्मण मार पीट करके लहू लुहान हो गए, और दोनों ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई। राजा आदि के राज दरबार में दोनों ब्राह्मण मर गए। आकाशवाणी ने कहा, राजा होने के नाते भी तो उचित फैसला नहीं किया। तेरे राज दरबार में दो ब्राह्मणों की मृत्यु हुई है और तो अजगर के नाई बैठा रहा। जाओ तुम अजगर बन जाओगे, अजगर बन जाओगे। राजा आज हाथ जोड़ करके कहते मेरा कल्याण कैसे होगा? कहा जीवन में कल्याण वाला काम करोगे तब तो कल्याण होगा। तो महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा, वह युक्ति तो बताइए। पुनः आकाशवाणी में तुम्हारे वंशज के लोग जब सत्संग करेंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। गिरजा संत समागमो समन लाभ कशुआ, तुम्हारे वंशज के लोग जब सत्संग करेंगे तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। राजा आज कहते हैं हम तो अजगर के शरीर रहेंगे, मेरे वंशज के लोग सत्संग कराएंगे, हमको पता कैसे चलेगा? आकाशवाणी में जब तुम्हारे वंशज के लोग सत्संग कराएंगे तुमको आभास हो जाएगा और सत्संग प्रारंभ होगा। तुम अजगर का शरीर धारण करके सत्संग सुनोगे, तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। उसी से वे राजा हाहाकार करते हुए अजगर का शरीर धारण करता, अजगर बन गया। उसी से अजगर बन गया। कहाँ रहेंगे? राजमहल में रहेंगे, सिंहासन बनाने के लिए देवी करती पर उसी से निकल कर जंगल को चलते। जंगल की ओर गए तो कई हजार वर्षों तक वो अजगर का शरीर धारण किए, शरीर धारण करते थे, लंबी उम्र प्राप्त करके फिर मरते थे।
इतना उनका जंगल में हड्डी हो गया, बहुत ढेर हो गया हड्डी का। सबका शरीर धारण करते हैं और फिर सड़के बनता है, छोड़ते हैं फिर सड़के बनता है। राजाओं के परंपराओं में 100 पीढ़ी तक राजा है, कोई सत्य नहीं करे। बहुत तो देखिएगा ना, बहुत तो करेंगे, हम करे नहीं करेंगे, सिर्फ शब्द। और उधर से कहते जाए से सत्संग में सत्संग अच्छी हो, नहीं सिर्फ शब्द नहीं, हम तो कराया नहीं, नहीं गच्छ नहीं तो कर। राजाओं के परंपराओं में 6 पीढ़ी तक राजा है। खाने पीने में खाए खोराका, पहन पोशाका, जम का बछड़ा पलता है। खाने पीने अमर जीवन को बर्बाद कर दिए, कोई सत्संग नहीं कर, कोई सत्संग नहीं कर। बहुत जगह देखिएगा, हमारा सत्संग नहीं था, हमारे दादो ने किरके रहे, बापू ने किरके रहे। एक जगह हम कहे कि भजन भेद ध्यान दियो, क्योंकि हमारे सोच करने गए नहीं कंठ नहीं घाव छपना सदो नहीं धारे से नहीं करेगा। पुतो और बेटा और सब पुतो ले लिए से सदगुरु सत्संग करते नहीं धारे से नहीं करेगा। सत्संग भगवान शिव कहते सत्संगति दुर्लभ संसारा, निश दंड भरी एको बारा। राम कथा के प्रिय अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। राजाओं की परंपराओं में 6 पीढ़ी तक राजा आए, कोई सत्संग नहीं करवाए। 6 पीढ़ी तक का राजा झक मार करके, झक मार करके। संत कबीर ने कहा पछते मेरे बेईमान। कबीर ने क्या कहा? पछते मेरे बेईमान। और गुरु का जी सारी पछे तो हम गुरु धारण नहीं करे समझ। एक जगह जाने से तब कथी है शेष समझो। संत महात्मा लोग कहते हैं बच्चा से लेकर के तीसरा तक चल लिया पढ़े, 5वां तक पढ़े, मैट्रिक तक पढ़े। मैट्रिक करने के लिए दूसरे स्कूल नहीं, हमें स्कूल छोड़कर दूर करो। स्कूल छोड़कर हम जा ही नहीं सके। स्कूल छोड़कर नहीं ले तो मैट्रिक क्या करवे, IAIC क्या करवे। आइयो इसको कुशल काम नहीं देते, मैं कमा करो बैठे लोग माथा धुलते से सब लोग। दत्तात्रेय अपने जीवन में 26 गुरु किए थे, 26 गुरु, जो साक्षात भगवान विष्णु माता अनसुईया के कोख से जन्म लिए थे, जो अपने को दत्तात्रेय कहलाए। साक्षात भगवान विष्णु दत्तात्रेय बनकर के आए। साक्षात भगवान ब्रह्मा चंद्रमा बनकर के आए। साक्षात शिव जी दुर्वासा ऋषि बनकर के आए। ये माता अनसुईया के पुत्र अत्रि ऋषि के पुत्र हैं। श्री सदगुरु सबने जीवन में गुरु धारण किए, सबने सत्य को अपनाए। सौ पीढ़ी तक का राजा झक मार करके चले गए। 7वें पीढ़ी में जब राजा जनक हुए, राजा जनक, जब उनका राज्याभिषेक हुआ, ढिंढोरा पिटवाए, गुरुजन पूजन तमाम आए, तो जैसे सत्संग प्रारंभ हुआ, महात्मा जी मंत्रासीन हुए, जैसे सत्संग शुरू हुआ,
उसी समय विशाल अजगर बड़ा पंख फैलाए हुए सत्संग आए। जैसे सत्संग आए, अजगर को देख करके सब श्रोता भाग गए। श्रोता कहाँ है? यहाँ बैठे हैं सड़क पर, दूर में खड़े। महात्मा जी कहते हैं, अरे आप लोग सत्संग सुनिए, इनको भी सत्संग सुनने के लिए दीजिए ना। श्रोता सब कहते हैं, गुरुदेव अरे उनको कालवाई तो कौन है? अजगर है, जिसको पकड़ेगा निकल लिए जाएंगे। अजगर निकलते हैं, उनसे कहलवाई को कौन है? उसी समय संत सदगुरु कहते हैं, आप लोग सत्संग सुनिए, इनको भी सत्संग सुनने के लिए दीजिए। दूर से बैठ कर प्रवचन क्या सुनेंगे? कान है इधर, महात्मा जी का प्रवचन सुनने, आंख है अजगर पर। आंख कहाँ है? अजगर पर। आंख नहीं जाएगा, आएगा तो भागेंगे, पट भागेंगे ना। तो सदगुरु अजगर तो आज समझ रहे कि आज मेरा भाग पूरे होने वाला है। कई हजार वर्षों तक मैं इस सत्संग के लिए इंतजार कर रहा था। शांतित होकर के सत्संग का श्रवण के सुने, सत्संग जैसे समापन को जाना, धीरे धीरे अजगर का शरीर छोड़ता है। गंधर्व रूप मारते श्री सदगुरु गंधर्व रूप मारते हैं। गंधर्व लोग से विमान आता है, गंधर्व लोग से विमान आता है। उनको विमान पर बैठा करके जब लेके चलने लगे, तमाम श्रोता सब कहते, गुरुदेव वो तो विमान पर बैठ करके गंधर्व लोग को जा रहे हैं, उनका परिचय तो पूछिए, वो कौन है? राजा जनक भी कहते, गुरुदेव उनका परिचय पूछिए। तो महात्मा जी कहते हैं, आप तो अजगर सर का शरीर धारण के बहुत श्रद्धा से आपने सत्संग को सुना है। आप कौन है? आप अपना परिचय दें। तब उसी समय विमान नीचे आता है, ऐसे हाथ जोड़कर कहते हैं, महात्मा मैं इसी वंशज में राजा अज के नाम से विख्यात था। मैं ब्राह्मण गाय दान करता था, लेकिन मैं एक ब्राह्मण को गाय दान दिया। वो गाय ब्राह्मण की गौशाला से चोरी हो गई। मेरा मंत्री खरीद करके लाया, उस गाय को मैंने दूसरे दिन दूसरे ब्राह्मण को दे दिया। उचित फैसला के लिए दोनों ब्राह्मण मेरे राज दरबार में आया, लेकिन मैं उसका उचित फैसला नहीं कर पाया। मेरे राज दरबार में दोनों ब्राह्मण मार पीट करके लहूलुहान हो गए। दोनों ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई। आकाशवाणी के आए, राजा होने के नाते तो उचित फैसला नहीं किया है, तो अजगर का शरीर धारण करेगा। तो मैंने पूछा, मेरा उद्धार कैसे होगा? आकाशवाणी हुई कि तुम्हारे वंशज के लोग जब सत्संग करेंगे, तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। राजाओं के परंपराओं में 7 पीढ़ी तक करा जाए, 6 तक तो नहीं करवाए, और 7वीं पीढ़ी में धन है पौत्र राजा जनक, जो सत्संग करवाए, सत्संग सुने, अब मेरा उद्धार हो रहा है। श्री सदगुरु महाराज की ये सत्संग का फल है। गिरिजा संत समागमो समन लाभ कछु आन, बिनु हरि कृपा न होय सो, गाओ बहि वेद पुराण। आज उनका परम कल्याण हो गया। श्री सदगुरु
इसलिए सत्संगति जग सार साधो, सत्संगति जग सार। थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। भगवान महर्षि रमन जब सत्संग करते थे, भगवान महर्षि रमन, उनके सत्संग में एक गाय आती थी। गाय सत्संग सुनने के लिए गाय आती थी। एक दिन की बात है, गाय सत्संग में नहीं आई, गाय सत्संग में नहीं आई। भगवान महर्षि रमन जब आंख बंद करते हैं, ध्यान करते हैं, तो देखते हैं गाय जो है जंगल में बीमार पड़ गया है। सत्संग समाप्ति के बाद भगवान महर्षि रमन घनघोर जंगल को चल पड़े। जब घनघोर जंगल जाते हैं, गाय अपने गुरुदेव को देख करके रोने लगी, आंसू बहा रही है। भगवान महर्षि रमन कहते, गौमां, आज तुम सत्संग में क्यों नहीं गई? क्यों नहीं सत्संग आए? गाय रोकर कहने लगी, गुरुदेव क्या करूं, आज मेरे शरीर बुखार है, मेरे शरीर में बहुत कष्ट है, मेरे शरीर में बहुत पीड़ा है, इसलिए मैं सत्संग में नहीं जा पाई। भगवान महर्षि रमन कहते, गौमां, कहो तो तुम्हारे शरीर में जो कष्ट है, पीड़ा है, बुखार है, सबको दूर कर दो। गाय रोकर कहने लगी, नहीं गुरुदेव, अब इस शरीर में रहने की इच्छा लालसा नहीं है। आपके पास जो बराबर आप आकर के मैं आपका दर्शन क्या करती थी, सत्संग श्रवण क्या करते थे, उस पुण्य के चलते अब इस शरीर को परित्याग करोगे, और परित्याग करके दिव्य रूप धारण करोगे। विष्णु लोक से विमान आने वाला है, उस विमान पर बैठ कर विष्णु लोक को चले जाओगे और भगवान विष्णु की चरण की अधिकारी बन जाओगे। उसी समय गाय अपने गुरुदेव के सामने अपने शरीर को परित्याग करती है और दिव्य रूप धारण करती है। विष्णु लोक से विमान आता है, विमान पर बैठ कर विष्णु लोक को चली गई और भगवान विष्णु की चरण की अधिकारिणी बन गई। एक सत्संग करती है। धन घड़ी सोई जब सत्संगा, धन जन्म द्विज भगति अभंगा। राम कथा के तेरी अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। गुरुपद प्रीति नीति रट जे, दुज सेवक अधिकारी तेरी। ये सत्संग सुनने का फल है। श्री सद्गुरु भगवान महर्षि रमन के शिष्य सब कहते हैं, कुछ ग्रामीण सब कहते हैं, सत्संग होगा, सत्संग में भंडारा भी होगा। श्री सद्गुरु ग्रामीण सब व्यवस्था कर लिए कि सत्संग में भंडारा होगा, अन्नदान होगा, अन्नदान होगा। श्री सद्गुरु अन्नदान होगा। तो ग्रामीण सब कहते हैं, भगवान महर्षि रमन से भगवान गुरुदेव सत्संग जब होता है तो सत्संग में भगवान आते हैं। भगवान एक काम कीजिए ना, भगवान को सत्संग में बुलाइएगा और वहां
महाप्रसाद जो बनेगा भंडारा में भगवान को चढ़ेंगे। तो भगवान महर्षि ने सत्संग किए, सत्संग हुआ, उधर भंडारा बन रहा है। श्री सदगुरु सत्संग समाप्त हो गया। अब भगवान महर्षि रमन दूर में जाकर के बैठे, दूर में मिट्टी का टेला था ऊपर, उस पर बैठे मस्त मुलाकाती है भगवान महर्षि रमन। इधर सब भोजन बन करके तैयार, भोजन बन रहा है। एक भिखारी आई, भिखारी शिष्य सदगुरु भिखारी कहते हैं हमको जोरों की भूख लगी है, जल्दी से दे दीजिए। जो भोजन बना रहे थे वो सब रसोईया सब कहते न भगवान को चढ़ाएंगे तब न, पहले भगवान को चढ़ाएंगे तब। वो भिखारी कहते हैं अरे भोजन भगवान को चढ़ा दीजिए, हमको दे दीजिए। कहते तुम्हारे कहने से चढ़ेंगे, हम लोगों का मन होगा तब चढ़ाएंगे। टाल मटोल कर दिए, बहुत गिर गया है। अरे जोरों की भूख लगी है, उधर चढ़ा दो, हमको भी दे दो। का भागते हो कि नहीं भागते? और जिद कर रहे दे दीजिए। सब मिल करके कोट दिए। किनको कोट दिए? भिखारी को। भिखारी थे साक्षात भगवान विष्णु थे। भगवान विष्णु भिखारी के रूप में आए थे। मार खाकर भी कहते चढ़ा दो और दे दो। का भागते हो कि धक्का मार करके भगा दिए। और तब क्या के लाए चढ़वा, चढ़ाए भगवान के भी चढ़ाए। तो सब कहते हैं भगवान महर्षि रमन से भगवान गुरुदेव आप तो कहे थे इस भंडारा में भगवान विष्णु आएंगे, भगवान आएंगे, तो भगवान आए कहाँ? भगवान महर्षि रमन करते मैं जब सत्संग कर रहा था तो भगवान सत्संग आए थे और भिखारी के रूप में आए थे। भोजन उधर बन रहा था, वहां जाकर के मांगे तो तुम लोग दिया नहीं। बहुत गिर गया हुआ तो यह भी कहा कि चढ़ा करके तब हमको दीजिए। लेकिन तुम लोगों के मन में छल कपट था कि तुम लोग चढ़ाया नहीं। भगवान गिड़गिड़ाते रह गए। भगवान को धक्का खाना पड़ा, मार खाना पड़ा। सब मिलकर के भगवान को पिटाई, भगवान को पिटाई किया। और तुम लोग पीट रहे थे, धक्का मार रहे थे और भगवान कह रहे थे थोड़ा सा दे दो, थोड़ा सा दे दो। धक्का मार करके भगा दिया। सब कहते वो तो भिखारी था। का भिखारी नहीं, अरे प्रभु के अनेक रूप में, किस रूप में आकर के आपके निमंत्रण को स्वीकार कर लेंगे, आपके भोजन को ग्रहण कर लेंगे। कहना मुश्किल है। कौवा के रूप में भी भगवान आते हैं, कुत्ते के रूप में भगवान आते हैं, गधे के रूप में भगवान आते हैं, चींटी के रूप में भगवान आते हैं। लेकिन वो सावधान होगा तब तो। श्री सदगुरु कहा मैं दूर से देख रहा तो सबने पिटाई किया है। भगवान आए, भगवान को पीटते पीटते भगा दिए। श्री सदगुरु संत महात्मा लोग कहते हैं ऐसे ऐसे श्रद्धा प्रेम से। नाथ जी महाराज गधे के अंदर में साक्षात बद्रीनारायण का दर्शन कर दिए। भगवान विष्णु बद्रीनारायण दर्शन दिए। नामदेव जी को कुत्ते के अंदर में साक्षात भगवान से का दर्शन। जो प्रेम रस शाखा नहीं अमृत पिया तो क्या हुआ? उपकार में सिर दिया नहीं जुग जुग जिया तो क्या हुआ?
देखी गुलिस्ता ओसिता मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या हुआ। मां रुक्मणी और मां सत्यभामा भगवान से कृष्ण से प्रार्थना करती है, प्रभु स्वामी ऐसा जीवन में कोई शुभ कर्म है जिससे पति और पुत्र पर आई हुई मृत्यु टल जाए। पुत्र और पति पर आई हुई मृत्यु होनी है, मौत होनी है, सभी की मौत है, दिन और कोई रहने आया है। जगत यह धर्मशाला है, मुसाफिर क्यों बुलाया है। जगत यह स्वप्न की रचना में, इसकी हर चिंता कर। सभी परदेश के पंथी तू नाहक मोह जाया है। कुशल को जब जन्म था तो भजन कर ले नाम का, चलना है एक दिन जरूरी, घमंड क्या धन धाम का। आंख मुंदो कुछ न तेरा, तन हुआ दिल काम का। नकल एक पुतली बनी है, हार मानसो शाम का। यह भी है दुश्मन भी तेरा, चल गया बिन काम का। कोई ऐसा शुभ कर्म है जिससे पुत्र और पति पर आई मृत्यु टल जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हे देवी, मैं सच्ची घटना बताता हूं। काशी में देव वर्मा नाम का राजा था। देव वर्मा नाम का राजा था और उसको कोई संतान, कोई पुत्र नहीं था, कोई पुत्र नहीं। राजा देव वर्मा अपने प्रजा का भरण पोषण करते थे। अच्छा ढंग से राज सिंहासन का, राजा का कर्तव्य होता, अच्छा ढंग से करते थे। एक दिन की बात है, राजा देव वर्मा जा रहे थे मंदिर पूजा करने के सुबह में। एक बहन झाड़ू लगा रही थी। जब राजा देव वर्मा को देखे न सुबह में, अपना मुंह फेर ले, मुंह फेर ले, मुंह। देव वर्मा देखते हैं कि हमको देख करके मुंह फेर गया है। पूजा करके वापस आए। जब सिंहासन पर बैठे, राजा देव वर्मा मंत्री जी से कहते, मंत्री जी, वह जो झाड़ू लगाने वाली स्त्री है उनको बुलाइए। तो जैसे मंत्री जी गए, जो झाड़ू लगाने वाली स्त्री थी उससे कहते हैं, आपको राजा साहब बुला रहे हैं, आप चलिए। वो चल दी और कहती है, मैं सच सच बता ही दूंगी से सर, आज मैं छिपा करके नहीं रखूंगी, मैं सच सच बता दूंगी। सभासद भरे हुए थे। उस समय जैसे वो आए ना, राजा देव वर्मा कहते, बहन बहन आप यह बात बताओ, जो हम जा रहे थे सुबह में मंदिर पूजा करने के लिए, आप मुझे देख करके मुंह क्यों फेर लिए? मुंह क्यों फेर लिए? तुमने मुंह क्यों फेर ली? वो बहन कहती, महाराज मैं सच सच बता रही हूं, आपने पुत्र है, आपको कोई संतान नहीं है। आपको देखने से, सुबह सुबह आपको देखने से जतने खत्म हो जाता है, इसलिए मैंने मुंह फेर लिया।
आप अब आपको जो दंड देना है दे दीजिए, मैं दंड भोगने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैंने सच सच बता दिया। उसी समय राजा देव वर्मा कहते बहन अब तुम जाओ, अब तुम जाओ। उसी समय राजा देव वर्मा सिंहासन को छोड़ करके, गद्दी को छोड़ करके चले गए, घनघोर जंगल में चले गए तपस्या करने के लिए, भगवान शिव का तपस्या करने के लिए, आराधना करने के लिए। कहते हैं भगवान शिव और हरदानी है, जो मांगिए दे देंगे। श्री सदगुरु भगवान शिव और हरदानी, तो सदगुरु भी और हरदानी है। भगवान सतगुरु दयाल काटे जम जाला। गए भगवान शिव का पूजा की, तपस्या में लग गए। 1 वर्ष तक पूजा की, 1 वर्ष तक। श्री सदगुरु 1 वर्ष तक जो पूजा किए तो भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान से प्रकट हो गए। और भगवान शिव कहते राजन आप मांगिए, क्या मांगते हैं? राजा देव वर्मा कहते हैं भगवान आप तो जानते ही हैं कि मुझे किस चीज की कमी है। भगवान शिव कहते मुंह से बोलना पड़ेगा का महाराज मुझे पुत्र नहीं है, मुझे दुख नहीं, लेकिन अब दुख हो रहा है। मेरे प्रजागण मुझे देख करके अपना मुख फेर देते हैं, इसलिए मुझे पुत्र चाहिए, आशीर्वाद दीजिए। भगवान शिव कहते राजन आप एक जन्म की बात करते हैं, अरे 7 जन्मों तक आपको कोई पुत्र नहीं होगा। 7 जन्मों तक, एक जन्म की बात करते हैं, 7 जन्मों तक आपको कोई पुत्र नहीं होगा, और आपके भाग में पुत्र लिखा हुआ है भी नहीं। आप दूसरा वरदान ले लीजिए। राजा देव वर्मा कहते भगवान अगर देना है तो यही दीजिए, नहीं तो और दूसरा वरदान हमको नहीं चाहिए। तब भगवान शिव कहते देखिए मैं आपके पुत्र को किनको भेजूं? कोई तो किसी का भाग हिस्सा में नहीं, कि आपका पुत्र बनने का किसी के भाग्य में नहीं है। तब एक काम है कि मैं अपने गण को भेजूंगा, अपना गण। श्री सदगुरु अपने गण को भेजूंगा, लेकिन मेरा गण, क्योंकि मैं गण के बिना रह नहीं सकता, लेकिन एक गण को भेजूंगा, लेकिन वह गण मात्र 25 वर्ष तक आपका पुत्र बनकर के रहेगा। देव वर्मा कहते महाराज अरे मुझे एक दिन के लिए पुत्र हो जाए ना, एक को दिन के लिए लोग मुझे निसंतान नहीं कहेंगे, एक को दिन के लिए हो जाए तो हो जाए। तो भगवान शिव तो पहले कह देते कि 25 वर्ष तक रहेगा। उसी समय कहते जाइए मैं अपने गण को भेजूंगा। आए, समय पर उनको एक पुत्र हुआ, और पुत्र जब हुआ तो गिनती कर रहे हैं, 1 दिन से 2 दिन होते होते 1 साल, गिनते गिनते 15 साल हो गया। श्री सदगुरु तब विचार करते हैं इस पुत्र का शादी कर लेते। शादी करने में कोई न कोई संतान अवश्य हो रहा है। मेरे धन को देखने वाला तो कोई राजकुमार हो जाएगा। शादी किए, कोई संतान नहीं। धीरे 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 गिनती करते करते अब 3 दिन समय बचा 25 वर्ष पूरा होने में। राजा साहब 3 दिन से भोजन त्याग दिए। शादी किए, उनके पतों को पता नहीं है, रानी को पता नहीं कि मेरे पुत्र का उम्र अल्पायु है,
क्योंकि राजा साहब किसी को पता ही नहीं। देखते हैं अब 3 दिन से बचा, 3 दिन से भोजन त्याग दिए। श्री सदगुरु सुंदर सुंदर भोजन, सुस्वादिष्ट भोजन, 56 प्रकार का व्यंजन भोजन उनके पास पता हो जाती थी, रानी जाती थी, महाराज खा लीजिए, वो करके थे, तबियत ठीक नहीं। श्री सदगुरु वहां तो पुत्र की मृत्यु नाच रही है, 3 दिन से बचा। होते होते 1 दिन समाप्त, 2 दिन होते होते वो भी दिन समाप्त हो जाते, 1 दिन से सदगुरु। और अंतिम में उनको जो डांस करेंगे, काल देवता आएंगे, काला नाग आएंगे, काला नाग उनको डांस करने के लिए वो डांस करेंगे, और 2 जमदूत उनकी आत्मा को खींच करके निकालेंगे। श्री सदगुरु आत्मा को खींच करके निकालेंगे, और उसी दिन वो तो रात में होगा, सुबह की बात है, उसी राजा साहब के राजमहल के बगल में कुछ दूर हट करके एक बहन थी, उनके पिताजी भिखारी से भीख मांगते थे, और बहन का पति 1 नंबर का शराबी। श्री सदगुरु शराब पी करके पत्नी को पीटते रहते थे। पत्नी बड़ी विदुषी, बहुत सुंदर थी, गर्भवती थी, 3 दिन पहले उनको एक पुत्र हुआ था। पति मार पीट के भाग करके यहाँ आ गए पिताजी के पास, 3 दिन से होती है। अपने पिताजी से कहते, पिताजी मैं 3 दिन से भूखी हूँ, आज मुझे भोजन चाहिए, भोजन। अगर भोजन नहीं मिला तो मैं अपने बच्चे को खा जाऊंगी, पुत्र को खा जाऊंगी। भिखारी होने लगते, करूँ तो क्या करूँ, जहां नहीं जाता हूँ लोग देते ही नहीं है, लोग देते ही नहीं है। उस समय अपने बेटी से कहते, बेटी आज हम जा रहे हैं राजा देव वर्मा के यहाँ, कभी उनके यहाँ बहुत भिक्षा करने के लिए नहीं, आज जा रहे हैं। जैसे भिखारी पहुंचते कहते, भिक्षा दे दीजिए, भिक्षा माँ, भिक्षा दे दो माँ। रानी दौड़ करके आई, राजा साहब की पतों भी सुन ली, भिक्षा दे दो। रानी कुछ और चीज देना चाहते थे, राजा साहब की पुतों कही, मां एक काम कीजिए, बाबूजी भी भोजन नहीं किया। 56 प्रकार का सुस्वादिष्ट भोजन व्यंजन मर करके थाल में सजाया हुआ है। आपके लिए बना है, मेरे लिए बना है, लेकिन एक काम कीजिए, जो परोसा हुआ है यही दे दीजिए भिखारी को। अब पिताजी जब भोजन मांगेंगे तो मैं भोजन बना करके दे दूँ, सुंदर भोजन बना करके दे दूंगी, लेकिन माँ यही भोजन भिखारी को दे दीजिए। जैसे भिखारी को भोजन दिए, पूरा भोजन था ढक करके ले गए, और अपने बेटी से कहती, बेटी भोजन कर लो। उस भोजन को दे करके भिखारी की लड़की काफी पसंद हुई। भिखारी की लड़की कही, बाबूजी आप भी भोजन कीजिए। भिखारी कहते, नहीं पहले तुम करो। इतना तुमको काफी भूख है? नहीं बाबूजी आप भी खाए, बहुत भोजन। अपने पिताजी को भी दिए, वो लड़की जैसे भोजन खाए। इतनी सुस्वादु भोजन था, भर गया। तो कहते हैं, हे भगवान, वो लड़की कहती है, भगवान जिन मां ने यह सुंदर भोजन दिया है, उस मां के पुत्र को दीर्घायु कर देना, उस मां के पुत्र को दीर्घायु कर देना। हे भगवान
जिस बहन ने ये भोजन दिया है उस बहन के सुहाग का रक्षा करना, उनके पति को दीर्घायु कर देना। भीतर से आह निकला, भीतर से जैसे आह निकलता है, यहाँ तो काला नाग दर्श करने के लिए पलंग पर चढ़ गए तीव्र गति से। जमदूत दोनों खड़े हैं, इतनी तीव्र गति से काला नाग गए ना, वहां जब गए थे एक हाथ एक बित्ता पहुंचने में, दूर से आए एक बित्ता आगे नहीं बढ़ रहे हैं, 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रहे। काल नाग के शरीर की शक्ति छिन्न हो गई। जमदूत कहते हैं दंश करो, इनके आत्मा को खींच के ले जाएंगे। तो नाग काला नाग कहते हैं हमसे नहीं होगा, हम मुड़ेंगे तो दूर जा सकते हैं, लेकिन एक तिल भी 1 इंच भी आगे बढ़ करके इस राजकुमार को हम दंश नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे पास शक्ति नहीं है, छिन्न हो गई है। बहुत देर तक जम कहते रहे, लेकिन वो शक्ति नहीं। यहाँ तो दुआ मिल गया, आशीर्वाद मिल गया, उस बहन के पति का रक्षा करना, उस माँ के पुत्र का रक्षा करना, उन बहन के सुहाग का रक्षा करना। जो बात दवा से हो सकी वो बात दुआ से होती है, कामिल वो से मिल जाए तो बात खुदा से होती है। कुदरती काबू की लहरों में सुन जरा गौर से, आ रहे दूर से सदा तेरे बुलाने के लिए, कहाँ भटकता फिरता है तल्ला से यार में, रास्ता सरग में है दिल भर के जाने के लिए। भगवान उस माँ के पुत्र का रक्षा करना, उस बहन के सुहाग का रक्षा करना। समय टल गया, समय निर्धारित था, समय टल गया, हाहाकार मच गया, इतना हाहाकार मच गया। जमराज वहां आते हैं, जमदूत से कहते तू देख क्या रहा है, समय हो गया, जल्दी से इसके आत्मा को खींचो। जमदूत कहते महाराज काला नाग वो है दंश करेगा तब तो। काला नाग से कहते दंश करो, काला नाग कहते मेरे पास शक्ति नहीं है। समय टल गया। उसी समय जमराज भगवान भोलेनाथ के पास मृत्यु देवता कौन है? भगवान शिव है ना। भगवान शिव के पास कहा भगवान उनका समय हो गया, वो तो ढंग से नहीं करते, मेरा जमदूत वहां प्रवेश नहीं कर रहे। तो देखते समय तो बहुत निकल गया, समय कौन होगा? उसी समय भगवान शिव कहते लगता है उनको किसी गरीब का आशीर्वाद मिल गया। शिव सदगुरु जान गए कि भोजन जो अन्न दान जो दिए, खुश होकर के खाए, आशीर्वाद दिए, वही फलीभूत हो गया। और उनका वचन तो सत्य होना चाहिए। उनके पति को दीर्घायु कर दो, उनकी सुहाग का रक्षा कर दो। दोनों मिल करके भगवान शिव और जमराज दोनों मिल करके कहते क्या किया जाता? का एक काम के लिए दोनों मिल करके इसका उम्र बढ़ा दीजिए। तो कितना वर्ष? का 112 वर्ष। श्री सदगुरु 112 वर्ष बनाए, 112 वर्ष। ये दान का महिमा। श्री सदगुरु हम लोग संत महात्मा लोग कहते पहला रोटी साधु महात्मा दीजिए, 100 सतुर उनको खिलाए। श्री सदगुरु क्योंकि साक्षात देवता है। माँ बाप से बढ़ कर जग में दो जा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे उसका दिल कभी न दुखाना। कोई देवता नहीं बदले।
लाख करो तुम पूजा तीर्थ करो हजार, दिन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, वो परमात्मा आपका सुनेगा। पहला रोटी साधु महात्मा दीजिए, पहला रोटी सरस्वती को दीजिए, पहला रोटी माता पिता को दीजिए, पहला रोटी गाय को दीजिए, दूसरा रोटी कुत्ता को दीजिए, और तीसरा रोटी कौआ को दीजिए। आधा टुक्का में दे देंगे। आपको जीवन में कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। इसलिए अन्नदान की बहुत बड़ी महत्ता है। सही सदगुरु राजा से कुछ जानते होंगे, विदर्भ देश के राजा वसुदेव का पुत्र राजा श्वेत हुए। वो जीवन में दान नहीं किए थे, दान नहीं किए थे। क्या हुआ उनके जीवन में? जब उनका शरीर छूटा, शुभ कर्मी थे, पुण्य आत्मा थे, लेकिन दान नहीं किए थे। उनका शरीर छूटा, चले गए ब्रह्मलोक। चुपचाप 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 धो चुपचाप। फिर बाबा चाबी छोड़ दिए वही लगा जल्दी से। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु राजा सूत के बारे में वो ब्रह्मलोक चले गए। उनको भूख प्यास सताने लगी, भूख लग गई। राजा सूत भगवान ब्रह्मा से कहते, भगवान जोरों की भूख लग गई है, हमें तो भोजन चाहिए। भगवान ब्रह्मा कहते हैं, राजन आप अपने जीवन में अन्नदान नहीं किए, कभी किसी भूखे को भोजन नहीं दिए, कभी भिखारी को भी भोजन नहीं दिए हैं। आपके जीवन में आपके द्वारा कभी अन्नदान हुआ ही नहीं है। अन्नदान करते तब तो वर्धित होकर के आता। मकई का दाना बीज एक देते हैं, भुट्टा एक या दो होता। दाना कितना होता गिनती कीजिए, समझ कितना वर्धित होता है। लेकिन आपके जीवन में तो कभी दान नाम का चीजें नहीं है। काजोरों की भूख प्यास सता रही है, भूख लग गई है, कोई व्यवस्था तो कीजिए। ब्रह्मा जी तक आप इसके लिए चिंता मत कीजिए, आपके भोजन का हम पूरा व्यवस्था कर दिए। कहाँ लाइए ने जो की भूख लगी है, कहा यहाँ नहीं, मृत्यु लोक में, मृत्यु लोक में सरोवर के किनारे में, सरोवर में आपका तरोताजा लाश रखा हुआ है। लाश फूल करके डब डब कर रहा। सही सदगुरु पूरा रस भर गया है। कैसा रस? चीनी का सरोवर कि मिश्री का सरोवर कि कच्चा पक्का का स्वाद, दुर्गंध युक्त स्वाद पी भरा हुआ डब डब का। कहते महाराज कैसे खाएंगे? कहा खाना तो पड़ेगा, अब जीवन में अन्नदान नहीं की तो भूख खाना तो पड़ेगा। कहा महाराज कोई उपाय? कहा कोई उपाय नहीं, जाकर के पहले खाइए। जोरों की भूख लगी थी, आकर के सोचते एक दिन में सट जाए, फिर नहीं खाना पड़ेगा। एक दिन खाए, दूसरे दिन गए, भूख लगी, एक बिस्ता बढ़ गया, जो खाए थे एक बिस्ता बढ़ गया। सोचते थे सफा करके छोड़ेंगे, और दूसरे दिन जाता था एक बिस्ता बढ़ गया। कहा महाराज एक बिस्ता बढ़ ही जाता, कब तक खाना पड़ेगा?
का 100 वर्षों तक श्रीमद्भागवत महापुराण को लग करके पढ़िए। 100 वर्षों तक खाना पड़ेगा। महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा? श्री सदगुरु महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा? कहा जिस दिन आपको अगस्त ऋषि का दर्शन होगा, भगवान शिव कहते गिरिजा संत समागमो समण लाभ को सुभान बिनो हरि कृपा नवसो गावे वेद पुराण। जिस दिन अगस्त ऋषि का आपको दर्शन होगा, उनके द्वारा आपको आशीर्वाद मिलेगा, उस दिन से भूख की शिकायत मिट जाएगी। बराबर आ रहे हैं, अगस्त ऋषि मिल जाए तो उद्धार। समय तो पूरा करा कर ही छोड़ेगा न, 100 वर्ष पूरा होने को चला। कल 100 वर्ष पूरा होगा। आगे सरोवर के किनारे में एक आश्रम था, उसमें अगस्त ऋषि चले आए। अगस्त ऋषि रात में ठहर गए। टहल रहे तो देखते हैं कि विमान आ रहा है। विमान तो ब्रह्मलोक का विमान लगता है। धीरे धीरे नीचे आए, सरोवर में स्नान किए, बैठ करके लाश को खा रहे थे और खा करके स्नान करके फिर विमान पर चढ़ करके जा रहे थे। विमान पर चढ़ कर जा रहे थे। अगस्त ऋषि कहते ठहरो, कौन हो? ठहरो। रुक गए। अगस्त ऋषि उतरते हैं। अगस्त ऋषि नीचे से उनको देख रहे हैं। राजा सूत नीचे उतरते हैं और अगस्त ऋषि के चरणों में लिपट जाते हैं और लिपटते हुए कहते भगवान हे सदगुरु, आप कौन हैं? अगस्त ऋषि कहते पहले तुम अपना परिचय दो ना। सुंदर शरीर है, खाते हो लाश का। महाराज मैं विदर्भ देश का राजा वसुदेव का पुत्र राजा श्वेत का राजा का शरीर धारण किए हो, ब्रह्मलोक का निवासी हो, फिर सारा गला लाश खाते हो। कहा महाराज ये मेरा ही लाश है, मैंने जीवन में दान नहीं किया था, मैं दान नहीं किया था। भूल से भी लोग कुत्ता को एक टुक्का दे देंगे ना, उनको परोख में दुख नहीं भोगना पड़ेगा। महाराज गाय को, कुत्ता को, कौवा को दे दीजिए, चींटी को चीनी दे दीजिए। ये सब देते हैं, सब आते हैं। देखो तो है ना, ये परीक्षा लगे। कोई भोर से मतलब सरना से बिस्कुट दे देंगे तो आपका पुण्य बन जाएगा। एक रोटी दे देंगे पुण्य बनेगा। सहरसा में जाइए, घर के बगल बगल में गली गली में सड़क है और देखिएगा सुंदर सुंदर भोजन बगल में रखा हुआ। आती है तो गाय खा लेती है, कुत्ता खा लेता है, कौवा खा लेता है, और जिसने दिया उनके लिए पुण्य बन गया। श्री सदगुरु श्री सदगुरु उसके लिए पुण्य बन गया, पुण्य बन गया। अगस्त मुनि कहते हैं भगवान ब्रह्मा से नहीं पूछा उद्धार कैसे होगा। का भगवान ब्रह्मा ने कहा जिस दिन अगस्त ऋषि का दर्शन होगा उस दिन तुम्हारा परम कल्याण होगा। महाराज आप कौन हैं? कहते मैं अगस्त ऋषि हूँ। जानिए आज से आपको भूख प्यास नहीं सताएगी, भूख प्यास नहीं सताएगी। और उसी समय अगस्त ऋषि के चरणों पर माथा रगड़ते हुए श्रद्धा की आंसू बहाते हुए विमान पर चढ़ करके ब्रह्मलोक लेके चले गए योगदान करते हुए। गिरिजा संत समागमो समन लाभ कछुआन बिनु हरि कृपा न हो सो गावे
बही वेद पुराण, सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण, जहि नर उपजे विनीत। एक भी धर्मात्मा पुत्र अगर स्कूल में जन्म ले लेगा, उत्पन्न ले लेगा, उस कुल का उद्धार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। आप लोग जानते हुए सच्ची घटना है। एक लड़का था, उसका उम्र हो गया 15 वर्ष, बड़ा धर्मात्मा राजा, तो धर्मात्मा लड़का बड़ा सुंदर, भगवत भजन करने वाला, भगवान के भजन मस्त रहता। एक दिन अपने माँ से वो पूछ बैठे, माँ सबका पिताजी को देखता हूँ, मेरा पिताजी कहाँ है? माँ रोने लगी। माँ के आंख मुंह से उतर आ गई। कहा बेटा, तुम्हारे जन्म से पहले तुम्हारे पिताजी मुझसे रूठ करके घर से जो निकले हैं, 15 वर्ष हो गया, अभी तक नहीं आए। तो लड़का कहते, माँ पिताजी का नाम बताए, दादाजी का नाम बताओ। सब परिचय कॉपी में लिख दिए। श्री सदगुरु उस समय अपने माँ से कहते, माँ मैं जा रहा हूँ पिताजी को ढूंढने के लिए, जब तक पिताजी को ढूंढ करके नहीं आऊंगा लाऊंगा, तब तक मैं नहीं आऊंगा। माँ व्यक्ति करती, कहाँ जा रहा है? तो इकलौता मेरा सहारा है, तो कहाँ जा रहा है? मुझे छोड़कर। कहा माँ मैं ढूंढ करके पिताजी को लाता हूँ। निकल गए घर से। घर से जब निकले ना, बहुत दूर चले, घनघोर जंगल की ओर चले गए। वहां में एक टीला था, वहां बैठ करके वो दोपहर में पहुंचे। वहां बैठ करके सभी उपासना बैठ करके ध्यान करके ध्यान से निवृत्त हुए, बैठ गए। तब एक सज्जन दर्श आते हैं, उनसे पूछते हैं क्या नाम हुआ? नाम बताए। पिताजी का क्या नाम है? पिताजी का नाम बताए। दादाजी का नाम बताए। कहा घर का नाम बताए। तो कहते तू फलाना कर रखा है। कहा कहाँ जा रहा? कहा पिताजी को ढूंढने के लिए जा रहा। वो सज्जन कहते अब तू कहीं मत जा। अब जीवन पर्यंत तुम अपने पिताजी को ढूंढोगे, नहीं मिलेगा। वो बालक कहते हैं मैं पिताजी को ढूंढने के लिए जा रहा, जब तक ढूंढ करके नहीं लाऊंगा तब तक मैं माँ के पास कैसे जाऊंगा? उसमें वो कहते हैं सच्ची घटना है, तुम्हारे पिताजी की संगति अच्छी नहीं थी। अच्छी संगति नहीं रहने के चलते तुम्हारे पिताजी व्यापार नहीं करते थे। व्यापार करके मतलब बाहर से कमा करके आ रहे थे, और जिस जगह तुम जिस वृक्ष के पास बैठे हुए हो, कुछ लुटेरे बदमाश यहाँ बैठ करके सामान को बंटवारा कर रहे थे। तब तक तुम्हारे पिताजी पहुंचे, और तुम्हारे पिताजी के पास बहुत रुपया था, बहुत धन था। सब बदमाश सबके मन में हुआ इनके पास भी धन अगर ले लेंगे तो बढ़ जाएगा। लेकिन सब मिल करके तुम्हारे पिताजी का धन छीन लिए, और छीन करके तुम्हारे पिताजी का हत्या कर दिए। इसी जगह जिस जगह तुम बैठे हो हत्या किए, लेकिन सुख सुख प्राण चल रहा था, प्राण हुक कर रहा था। उसी समय बाढ़ आया, हमारे सब कुछ छीन करके देख रहा था,
उसी समय बाढ़ आया, सब भाग गए, सब भागे, सब भाग गए। और बाढ़ आकर के तुम्हारे पिताजी को इसी जगह खा गया। खोजोगे मिलेगा, लड़का रोने लगे, लड़का रोने लगे, धारा पर सुबह रहे हैं। और सज्जन कहते रोना मत, और घर जाओ। लेकिन उसी समय वो बैठ करके फिर ध्यान में रोती बिलखती ध्यान करने लगे। राम ही सुनिए गाइए, राम ही संतत सुनिए, राम गुण राम ही। उस मंत्र को जाप कर रहे हैं, भगवान उस नाम को जाप कर रहे हैं। जाप करते करते गीता का पाठ करते, गीता का श्लोक का उच्चारण करते हैं। जैसे गीता का श्लोक का उच्चारण करते हैं, उसी समय महाविस्फोट, भयंकर आवाज हुई, भयंकर आवाज, विस्फोट, भयंकर आवाज हुई। उस आवाज में क्या देखते हैं, लगा उस आवाज में भयंकर आवाज, विस्फोट हुई। उसमें प्रेत का दर्शन होता है। प्रेत को देखते हैं, प्रेत को देखते हैं, प्रेत का रूप हटता है, उनके पिताजी का रूप दिखलाई पड़ता है। पिताजी का जैसे रूप दिखलाई पड़ता है, और धीरे धीरे पिताजी का रूप जो हटता है, और भगवान विष्णु के रूप से उसका प्रकट हो गए, दिव्य रूप में प्रकट हो गए। और उसी समय वैकुंठ लोक से विमान आया, भगवान विष्णु के पार्षद विमान पर बैठा करके लेके जब चलने लगे, वो कहते हैं भगवान विष्णु के पार्षद से कहते, देखिए जिन लड़का के चलते मेरा परम उद्धार हो गया, मैं 15 वर्ष से इसी जगह प्रेत बनकर के प्रेत बनकर के था। एक एक बूंद पानी के लिए तरसते रहता था, भूख प्यास से छटपटाते रहता था। और उसी समय आज इन्होंने मेरा उद्धार कर दिया, आज इन्होंने मेरा उद्धार कर दिया। इनका परिचय पूछने दीजिए। तब कहते, ये बालक तुम्हारा क्या नाम है? नाम बताए, तुम्हारे पिताजी का नाम, पिताजी का नाम बताए, दादाजी का नाम, तो दादाजी का नाम बताए, कहा घर तुम्हारा कहाँ, घर का नाम बताए। तब तो कहता है, मेरे लाल तो मेरा ही पुत्र है, तो मेरा ही पुत्र है, मेरे पुत्र में तुमने मेरा उद्धार कर दिया। अब मैं जा रहा हूँ वैकुंठ लोक को जा रहा हूँ। तुमने गीता श्लोक का जो उच्चारण कर दिया, गीता का पाठ सुनाया, मेरा परम कल्याण हो गया। अब मैं वैकुंठ धाम को जा रहा हूँ। है मेरे लाल, मेरे बहुत पूर्वज, मेरे वंशज लोग नरक में पड़े, और तुम मुझे वचन दो, जो हमारे वंशज पूर्वज नरक में पड़े हुए हैं, वचन दो, मैं सबका उद्धार करूंगा। उसी से वो बालक कहते, पिताजी मैं सिर्फ अपने वंशज के लोग का उद्धार नहीं करूंगा, आज तक नरक में जो जो पड़े हुए हैं, जो जो नरक में पड़े हुए हैं, सबका मैं उद्धार करूंगा। मैं आपको वचन देता हूँ, सबको उद्धार करूंगा। उसी समय उनके पिताजी से लेकर वैकुंठ धाम, और उस समय वो तपस्या में लग गए, भगवान विष्णु का तपस्या करने लगे। भगवान विष्णु का तपस्या करने लगे, और तपस्या करने पर भगवान विष्णु प्रकट हो गए। कहते, वक्त मांगो क्या मांगते हो? उस समय बालक कहते, भगवान आप अगर देना ही चाहते हैं तो नरक में जो जो प्राणी पड़े हुए हैं, सबको नरक से निकाल करके स्वर्गलोक को भेज दीजिए। उसी से भगवान विष्णु कहते हैं, नरक लोक का राजा, उसका अधिकारी तो जमराज है। उसी से भगवान विष्णु अपने पार्षद से कहते हैं, जाकर के जमराज से कहो कि नरक में जो जो प्राणी पड़े हैं, सबको स्वर्गलोक भेज दो। जैसे भगवान विष्णु के पार्षद कहते हैं, भगवान विष्णु का आदेश है, सबको नरक से निकाल करके स्वर्गलोक को भेज दीजिए, सबको नरक से निकाल करके स्वर्गलोक भेज दीजिए। एक ही कुल धर्मात्मा होता है, सब कुल धर्म उवास लो,
जगत पूज्य सुपुनीत श्री रघुवीर पराय न जही नर उपजे विनीत और उद्धार हो गए। ये सत्संग का जानते आज का सत्संग है प्रेमलाल बाबू का सुपुत्र शक्ति कपूर है और क्या नाम है खुशीलाल श्री सदगुरु। जब हम आए थे ना जब उसका जन्म हुआ था आए थे हम पोलियो में संरक्षण करते हैं बच्चा का नाम भी लिखना था। प्रेमलाल लोग पूछते हैं बच्चा करके हमारे बच्चा का नाम से शक्ति कपूर सिर्फ सदगुरु हमको याद है 9-16 गाड़ी उस बच्चा था शक्ति कपूर सिर्फ सदगुरु। चलिए आपको खुशी ना है करिए मैं खुशी मना गए माता पिता का सेवा करे 100 मतलब आपस में मिलते रहे। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। हर बात को भूलो भले माँ बाप को मत भूलना उपकार के लाखों बात को मत भूलना। माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना जिसने जन्म दिया लेकिन उसका दिल कभी न दुखाना। माए बाप से बढ़कर दूजा प्यार में से अभागन मानव जगह माए उस बाप में तो भगवान राम वशिष्ठ जी का सम्मान है सुने वो सुने परम कल मेरे गांव की बात है मेरे गांव की बात है। सप्तम मंदिर में सप्तम का सप्तम जैसे मंदिर पहुंचे हम गुरुदेव को प्रणाम करके अपना आसन बिछा बैठे। एक माँ उधर अगरबत्ती जलाए अगरबत्ती को हटा दी जैसे सदगुरु। तब क्या देखते हैं एक चाली होता है दौड़ करके दीवार से चारों तरफ दीवार था बगल में फूसे का घर था नीचे में सर्जरी मिट्टी का दौड़ करके एक चाली मेरे पास आ गया आ करके ऐसे मूड़ी उठा करके हमको देखते हम उसको देख रहे हैं वो हमको देखते हैं ऐसे मूड़ी उठा करके नीचे करते थे। स्तुति की श्री सदगुरु स्तुति करने गुरु विनती की रामायण जी का पाठ किए। पाठ करके शांति संदेश का प्रवचन हम पढ़ रहे हैं वो कभी मूड़ी उठाते थे कभी नीचे करते थे। सब देखे श्री सदगुरु सब देख रहे हैं सुनेंगे श्री सदगुरु सब देख रहे कि 40 से मूड़ी को ऊपर करते नीचे करते 40 मूड़ी को ऊपर करते नीचे करते। उसके बाद भजन किए भजन करने के बाद आरती किए। आरती संग शत्रु कीजिए पूरा कीजिए आरती तन मंदिर में कीजिए यह भी कीजिए भव खंडन आरती है निर्मल करी में ही अमृत रस पीजिए। आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि बढ़कर सन्मुख दीजिए मेरा नजर है चाहिए श्री सदगुरु। ऐसे जैसे करके श्री सदगुरु महाराज की जय श्री सदगुरु महाराज की जय श्री सदगुरु महाराज की जय। 40 मूड़ी ऊपर उठा करके हमको ऐसे देखते हैं फिर कहते श्री सदगुरु महाराज की जय। 40 अपने सिर को नीचे रखते अपने प्राण को याद दिए वो सत्संग सुने और सत्संग सुने उसका परम उद्धार हो गया। आप लोग सत्संग सुन रहे हैं इस सत्संग माहौल कैसे बचाएगा। सत्संग से बढ़कर कुछ है कहा नहीं जा सकता। इसलिए जिसको जीवन मिला सत्संग है उसको हरगरी आनंद ही आनंद है। इसलिए आपस में मिलते रहिए जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। आप तमाम का जीवन मंगलमय हो सदगुरु से ये प्रार्थना है। सत्संग करते रहिए सत्संग कराइए फिर सत्संग गढ़ लीजिए
सत्संग अनिष्ट होने से बचाता है। भजमन सतगुरु दयाल काटे जन्म जाना। इसलिए भगवान को खुश करना चाहते हैं, माता पिता को खुश कर लीजिए, उनको समय पर पानी दीजिए, भर पेट भोजन दीजिए, आशीर्वाद मिलेगा। ऐसा आशीर्वाद मिलेगा और उनके आंख से आंसू आशीर्वाद का निकलेगा। जाहो बेटी, पुतो कहती बेटी, जाहो बेटी जाहो बेटा, कभी दुख के मुख ने देखे पड़ता। अगर ऐसा आशीर्वाद मिल गया, कभी दुख का मुख देखना नहीं पड़ेगा। यहाँ भी सुख से रहेंगे, यहाँ से जाने के बाद भी सुख से रहेंगे। इसलिए माता पिता का सेवा कीजिए, सौस ससुर का सेवा कीजिए, पति का सेवा कीजिए, अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले कीजिए। ये लोक परलोक मंगलमय होगा। पुरुष गुरुदेव कहते हैं, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, ये सभी महासुख के भागी होंगे। बोले प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज।